जहाँ तक बात है एडवांस एक्सेल की, तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समस्याएं बखूबी हैं। प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप कहीं पर भी या तो इंटरनेट साइबर कैफे हो गया या कहीं इंस्टीट्यूट पर भी आप प्रैक्टिस सेशन की बात वहाँ पर कर लीजिए आपके नियरेस्ट, या आपका खुद का सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। उस बेसिस पर यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं वन बाय वन, बिल्कुल आप घर बैठे ही एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं। चलिए, आज हम आगे जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था उसी से आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सेल का पुराना जो डेटा सीट था उसी को हम ओपन कर लेते हैं और उसी पर आगे हम काम करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने यहाँ पर सेट कर दिया था, ये तो डमी एक फॉर्म हमने भरा था। हमने सेट कर लिया था एडमिशन सेशन के लिए प्ले ग्रुप में, और निर्धारित फील्ड हमने यहाँ पर दे दिए हैं, और इन फील्ड के आधार पर हम एक एडमिशन यहाँ पर लेंगे। एडमिशन हम जो लेंगे वो असल में हम ईयर हमारा यानी इनरोलमेंट ऑटोमेटिक जनरेट होगा, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ईयर से हम डेटा पुट करेंगे। चलिए, तो एक नंबर यहाँ पर हम इस रो को छोड़ करके एडिशन लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक डिफाइन कर दिया है जीरो। जीरो नहीं, कोई भी आप दे सकते हैं, फिलहाल के लिए हम जीरो दे सकते हैं, या कॉलम नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये कॉलम है हमारा जैसे वन, और ये है हमारा टू, और ये है हमारा थ्री। आगे ये नंबर की भी कभी यूज हमें लग सकता है, आप चाहे तो नंबर से भी हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। वो आगे कंसेप्ट में हम समझेंगे कि ऐसा हमने क्यों कहा है। फिलहाल तो यहाँ हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा हमारा आया है, यानी डेट से लेकर के तो पूरा जो डेटा है ये हमारा यहाँ पर पुट हो जाए, तो इसके लिए एक मैक्रो हम डिजाइन करेंगे। मैक्रो हमारे काम को बहुत आसान बनाता है, यानी जो काम बार बार करवाना है उसका हम एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और मैक्रो एडवांस एक्सेल का एक मैकेनिज्म है बहुत अच्छा। क्या करना है कि हमें एडमिशन लेना है बार बार, तो हम डेवलपर में जाएंगे और यहाँ पर आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक कर दीजिए, और मैक्रो का जो नाम है लगभग लगभग नाम वही दीजिए जो आपकी कार्यप्रणाली है। तो हम यहाँ पर एडमिशन करना चाह रहे हैं तो इस मैक्रो का नाम देंगे एडमिशन, देन ओके को क्लिक करेंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई है चालू। अब क्या करें, तो हमने इसको कहा, जब मैक्रो डिकोडिंग हमारी चल रही है तब हमने कहा कि इस डेटा को सिलेक्ट करें, इतने डेटा को सिलेक्ट करें, देन कंट्रोल से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कहाँ जाए, तो हमने कहा कि यहाँ ईयर वाले को सिलेक्ट करें। ईयर वालों को सिलेक्ट करने के बाद जो एंडिंग डेटा पॉइंट है उस पर इसको जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ, यानी रो नंबर 17 से डेटा, लास्ट डेटा है हमारा 18 में ही है फिलहाल के लिए, पर जिस रो में रहेगा वहां पर कर्सर यहां से पहुंचेगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करना है, कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डाउन एरो। तो ये क्या करेगा, ये जिस भी सेल में डेटा होगा उस लास्ट सेल में आपके कर्सर को पहुंचा देगा। इसके बाद एक विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम इसको झूम कर देते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर दिखाई दे और समझ में भी उसी पे पैटर्न पे आ जाए। तो हमारा कर्सर यहाँ से चला है, और यहाँ से जो लास्ट सेल है यहाँ से भी हम चला सकते थे, लेकिन फिलहाल हम इसमें ना उलझते हुए हम सीधे आगे यहीं से स्टार्ट करें, यानी सेल एड्रेस C17 से स्टार्ट करें, और कंट्रोल के साथ में जब एरो डाउन आप प्रेस करेंगे तो लास्ट सेल में पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज करना है। ये क्या करता है कि जो एड्रेस आपने दिया है उसी से एक रेफरेंस जनरेट करेगा, उसके बाद कर्सर को आगे बढ़ाएगा। तो हमने यूज रिलेटिव रेफरेंस जनरेट किया है, और इसके बाद एक बार एरो डाउन करना है, तो जो भी लास्ट सेल आएगी उसके जस्ट बाद ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, होम में जाना है और पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। वैल्यू को सिलेक्ट करना है, देन ट्रांसफर को क्लिक करना है, क्योंकि हमारा डेटा अभी क्या है, ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे देखा जाए तो अलग अलग रो में है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको कॉलम वाइज करना है, रो वाइज डेटा को। तो इसके लिए हम ट्रांसफर का यूज करेंगे और ओके करेंगे। तो डेटा देखिए, जो एक कॉलम में था उसको अलग अलग कॉलम में कर दिया, या यूं कहते हैं अलग अलग रो में था उसको अलग अलग कॉलम में कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये डेटा हमारा यहाँ पर पुट हो गया है। पुट होने के बाद क्या करना है वो ध्यान रखना है।
तो इस डेटा रेंज को आपको अनसेलेक्ट करना। अभी मैक्रो चालू है, ध्यान रखिएगा, मैक्रो चालू है, इस बात को समझ के चलिएगा। अनसेलेक्ट कर दिया। अनसेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें यहाँ पर इस डेटा रेंज को जो सिलेक्ट स्थिति में आ रहा है, इस डेटा रेंज को आपको डिलीट कर दीजिए। और कितने को डिलीट करना है, हमें उसके SSM ID से सेलेक्ट करते हुए एड्रेस तक जाना है, देन इसको डिलीट कर देना है और फिर से इसको अनसेलेक्ट करना है और कंट्रोल S से सेव कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मैक्रो तक पूरा सेव कर देगा, या हम इसको बाद में सेव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए डेवलपर में जाएंगे, यूज डायरेक्टरी को बंद करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। तो ये हमारा मैक्रो हो गया। हो सकता है कि इसमें एक बीच में VBA का मैसेज आया था, फिर से हम इसको रिकॉर्ड करके देखेंगे यदि कहीं कोई एरर आया तो। फिलहाल इसका यूज कैसे करें, तो इंसर्ट में जाइएगा, शेप में जाइएगा और एक यहाँ पर एक अच्छा सा शेप ले लेते हैं। ये हमने सेव किया, उसका नाम क्या रखेंगे, तो इसका नाम हम डेटा सेव कर रहे हैं ना, तो इसका नाम रख देंगे हम सेव। तो यहीं पर इसी पर राइट क्लिक करना है, देन एडिट टेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ पर आपको इसका नाम दे देना है, तो हम नाम दे देते हैं इसका सेव। अलाइनमेंट इसका सेट कर देंगे हम, तो इसको सेलेक्ट करना है, देन होम में चले जाएंगे, अलाइनमेंट हम इसका सेंटर कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। इसके साथ ही साथ हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा दिखाई दे। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे और जो मैक्रो हमने असाइन किया है, असाइन मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड किया है उसको असाइन कर देंगे, देन ओके करेंगे। ठीक है, अब हम एक एडमिशन लेकर के देखते हैं। यहाँ पर समग्र आईडी कोई भी हो सकता है, परिवार आईडी भी हो सकता है, स्कॉलर नंबर भी हो सकता है। नेम हम यहाँ पर डालेंगे, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, श्री। कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक नेम, SBI, बैंक अकाउंट नंबर। नहीं हो तो आप 0 भी डाल सकते हैं, जैसे IFSC कोड नहीं पता है तो आप ना भी डाल सकते हो अभी फिलहाल के लिए, पर डालना जरूरी, वैसे जरूरी नहीं है, पर डाल दे ज़्यादा अच्छा है। सेव को क्लिक करते हैं, बिल्कुल ये हमारा मैक्रो सही से बन गया है और ये देख पा रहे हैं आप कि डेटा हमारा यहाँ पर फीड हो चुका है, यानी डेटा अब हमारा सेव हो गया है। थोड़ा सा जूम इन करेंगे फिर से हम, ताकि आपको प्रॉपर ये दिखाई दे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैक्रो का यूज करके हमने एक एडमिशन यहाँ पर जनरेट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमने सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, उसने भी पेस्ट किया, देन आकर के इसको डिलीट भी कर दिया, तो उसने भी डिलीट कर दिया। अब डिलीट कहाँ से हुआ, ये यहाँ सिलेक्ट शायद नहीं हुआ था। ठीक है, तो जितना सिलेक्ट हुआ था उतना डिलीट हो गया, ये नंबर रह गया है। और भी आगे हम मैक्रो एक बार डिजाइन करेंगे तो हम इसको फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो एक बार और इस प्रोसीजर को देख सकते हैं, मैकेनिज्म को। मैक्रो रिकॉर्ड करने के पहले एक बात विशेष ध्यान रखना है, वो क्या, डेटा की फीडिंग पहले ही कर लें। ऐसा नहीं कि मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू कर दे और डेटा फीड कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम भी क्या करेगा, वैसा ही करेगा। मैक्रो रिकॉर्डिंग में अधिकांशतः समस्या आती है कि जो स्टूडेंट है वो कोई कुछ गलतियां करते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग आपने पहले चालू कर दिया, फिर डेटा फीड करेगा, तो सिस्टम भी उसी डेटा को बार बार रिपीट करेगा, तो ये ध्यान रखना है। डेटा पहले से फीड होना चाहिए, हमने इसे पहले से फीड कर लिया। कोई भी डेटा XYZ, फादर नेम XYZ होना था, AYZ हो गया, XYZ। ठीक है, मदर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एनी। ठीक है, ये फील्ड नहीं देना था, ये गलती से हो गया है, कंट्रोल Z कर देते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, क्या था, एड्रेस तो होना चाहिए, IFSC कोड नहीं। ये है हमारा ईयर के बाद कौन सी फील्ड थी, और यहाँ होगा इनरोलमेंट, तो हटा दिया था हमने। ईयर के बाद डेट ऑफ एडमिशन ये था। ठीक है, हम इसी का एड्रेस पास कर देते हैं, ये आ गया डेट ऑफ एडमिशन। अब इसमें भी इस प्रकार का नंबर आ रहा है, फिलहाल हम इसको चेंज कर लेंगे आगे। एक बार और मैक्रो रिकॉर्डिंग हमें देख लेते हैं, क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो में जाना है, मैक्रो का नाम वही दे देते हम, एडमिशन, देन ओके करेंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू अभी ऑलरेडी है, तो इसको यस कर देना था और राइट हो जाएगा। क्या करें, तो बोले सबसे पहले आप यहाँ जाए, यहाँ से डेटा सेलेक्ट करें, देन कॉपी करें, ये मैक्रो को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कहाँ जाए, फिर ईयर पे जाए, कंट्रोल डाउन प्रेस करें, देखिए पहले यहाँ आया था, अब यहाँ आया, तो जो भी लास्ट डेटा रहेगा ना वहाँ कर्सर पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, ऑन करने के बाद फिर एक बार डाउन करना है। स्टेप में थोड़ा बहुत भी हेरफेर नहीं चलेगा,
क्योंकि जैसा हम करेंगे ना वैसा ही मैक्रो करेगा। यानी एक कह सकते हैं भूत है ये, छाया वाला। आप भूत ना कहते, ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, छाया है आपकी। जैसी आप एक्टिविटीज करते हैं छाया वैसा करता है, वैसा ही यहाँ पर मैक्रो करेगा। चलिए, तो अब हम चले जाते हैं होम में, देन पेस्ट में। पेस्ट स्पेशल को हम क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है, ये पूरे फॉर्म में आ गया है। तो हम कर्सर को लेंगे, माउस कर्सर को, और फिर इसको क्लिक करेंगे। ये यहाँ पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना है हमें, देन वैल्यू और ट्रांसपो और ओके। ये आ गया डेटा। डेटा आने के बाद क्या करना है, तो डेटा आने के बाद आप इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। अनसेलेक्ट में ये स्थिति में आएगा। इसके बाद आप डेटा रेंज पूरी है तो इस डेटा रेंज को आप कर सकते हैं डिलीट। सॉरी, अब डेटा रेंज डिलीट हुआ, डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट किया, देन डिलीट प्रेस किया, फिर हमने एरो पे गए और इसको सेव कर सकते हैं हम, ठीक है। ये वीबी मैक्रो भी सेव करने का बोल रहा है तो हम कहेंगे यस। देन डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे पहले, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग को कर देंगे हम, ठीक है। असाइन तो ऑलरेडी है ही हमारा। यदि ब्लैंक है तो ये ब्लैंक प्रोसीजर ऐसे ही दर्शाएगा फिलहाल के लिए। लेकिन इसमें और इसमें एक अंतर आया है, और वो जो है डेटा कहाँ से कॉपी हुआ है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया। असल में हमें यहाँ से कॉपी करना था, तो ये मैक्रो तो गलत बन गया हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेटा आप डमी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जब मैक्रो रिकॉर्ड करें, क्योंकि असल डेटा तो हम जब एडिशन लेंगे तब हम फिट करेंगे ही। तो मैक्रो में हमारा मिस्टेक हो गया था, इसलिए फिर से एक बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड मैक्रो में गए, और जितना आप करके देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा भी है। उसकी प्रोसीजर आपको मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिया है। इसके बाद क्या करें, तो बोले पूरे डेटा को सिलेक्ट करें। हमने ये नहीं किया था पिछली बार में। फिर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ ईयर पे जाएंगे, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे। इसके बाद यूज रिलेटिव को ऑन करना है, ध्यान रखिएगा। एंडिंग जाने के बाद यहीं से रेफरेंस जनरेट करवाना है, इसलिए इसके बाद एक बार डाउनलोड करेंगे और फिर हम चले जाएंगे होम में, पेस्ट स्पेशल, देन वैल्यू और ट्रांसपो, देन ओके। ये आ गया। अब पूरा फीड हो गया हमारा, डेटा फिल्टर नहीं छूटा है, पहले छूट गया था। इसके बाद आप इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए। अनसेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पूरा रेंज सेलेक्ट है, उसकी बजाय आपको क्या करना है, जो डिलीट करना है उतने को सिलेक्ट करना है, देन डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इसको अनसेलेक्ट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमने एरो से इसको इस ग्रुप पे लेके आ गए। ये एरो प्रेस किया है कीबोर्ड से। इसके बाद आप इसको डेटा को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। इसमें मैक्रो को भी हम यस कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर पूरा होगा। डेवलपर में गए, यूज रिलेटिव को बंद किया और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है। इसके बाद असाइन तो ऑलरेडी है ही, फिर भी हम चाहें तो असाइन मैक्रो में जाकर के एडमिशन वाले को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम एक बार इसको देख लें कि हमारा मैक्रो प्रॉपर काम कर रहा है। क्वाड नाम का हमने डेटा दिया है और डेटा को हम पूरे को इसी को लागू करके देख लेते हैं एक बार। सेव को क्लिक करेंगे, देखिए प्रॉपर ये आ गया है और डेटा यहाँ से हट चुका है। एक फील्ड यहाँ पर बार बार रह रही है, वो क्यों रह रहा है, शायद कुछ मिस्टेक, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार रिपीट करेंगे, उसमें हम इसको समझ लेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है, ठीक है। हमने सेव कंट्रोल एस मैक्रो में ही असाइन कर दिया, तो वो डेटा को सेव भी करने का प्रोसेस करेगा। तो ये था मैक्रो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं आ रहा और एनरोलमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनरोलमेंट का भी एक मैकेनिज्म हम लेंगे। इनरोलमेंट से हमें ये पता चल जाए कि बच्चा कब किस ईयर में आया है, किस क्लास में आया है और किस नंबर पे आया है। तो नंबर तो 1 2 3 रहेगा ही, ईयर और उसकी क्लास पता चल जाए तो अच्छा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लागू करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ करेंगे और वो है इफ़ का फॉर्मूला। हम जूम कर देते हैं इसको थोड़ा सा। इफ़ का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इक्वल इफ़, यदि क्या हो, कोष्टक हम यहाँ पे देंगे। लॉजिक टेक्स्ट, लॉजिक में हम देंगे कि यदि सेल में, क्योंकि ईयर हम पेस्ट करेंगे, इस सेल में क्या हो, बोले ब्लैंक हो तो क्या है, बोले ब्लैंक है। यदि ये खाली हो तब तो खाली रहे, अदरवाइज क्या करे, नहीं तो क्या करे, तो हम इसका सेल एड्रेस देंगे। तो इसका
सेल एड्रेस कैसे, यानी सॉरी रो एड्रेस, तो रो है यहाँ पर 18, तो हम यहाँ पर रो का फॉर्मूला यूज करेंगे। रो का फॉर्मूला रो नंबर जनरेट करता है, ठीक है, रो का नंबर आ जाए देन एंटर करें, ठीक है। तो ये रो का नंबर आया 19, ठीक है, 19 रो है, बिल्कुल 19 आया, लेकिन हमें 19 चाहिए क्या, नहीं हमें तो 1 चाहिए, क्योंकि सीरियल नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ। तो रो -18 यदि हम कर दे तो 18 19 में से 18 माइनस हुआ तो 1 ही तो बचेगा, तो हम कर देते हैं रो -18, तो ये आ गया है 1, और इसी फॉर्मूले को हम आगे लागू कर देते हैं। अब देखिए जहां तक नंबर है वहां तक ये माइनस करके और इस प्रकार से 2 3 4 5 नंबर जनरेट करेगा, लेकिन जैसे ही आपने इस डेटा को डिलीट किया यहाँ से डिलीट किया, अब देखेंगे नंबर जा चुके हैं। यदि ये डाटा है, कोई भी नंबर है तो ये नंबर आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट। इसी प्रकार हम इनरोलमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट में क्या देना है, थोड़ा सा हम इसको झूम कर देते हैं ताकि ये आसानी से आपको दिखाई दे। तो हमने कहा इक्वल इफ, यदि क्या हो, इस सेल में क्या वैल्यू हो, यदि ये ब्लैंक हो तो क्या आए, ब्लैंक आए, नहीं तो अब इसमें क्या चाहते हैं, ईयर भी चाहते हैं, क्लास भी चाहते हैं, और नंबर भी चाहते हैं। तो पहले हम चाहते हैं ईयर, तो ईयर में सिर्फ हम 23 चाहते हैं, ठीक है, 23 चाहते हैं। तो किधर से, अब देखिए ये इस टेक्स्ट का राइट साइड से 23 चाहिए, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते राइट का। अब देखिए इसका फॉर्मूले का भी यूज यहाँ पे समझ में आ रहा है, कैसे करते हैं वो भी आ रहा है। तो राइट से किस सेल में, तो ये सेल एड्रेस दे दीजिए आप, सेल एड्रेस हो गया C19 में, कोमा कितने कैरेक्टर, तो हमने दिया टेक्स्ट नंबर कैरेक्टर 2 दिया, 2i, कोष्टक बंद किया, देन एंटर, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यू है तो इसमें 23 आया। 23 के बाद क्या चाहते हैं, प्ले ग्रुप है, तो प्ले ग्रुप के 4 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर, हम लगभग सभी के 3 कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो PLAI इतना हम चाहते हैं, तो किसके बाद चाहते हैं, इस राइट के बाद, तो यहाँ आप एन का सिंबल लगाइएगा और फिर से आप असाइन करिएगा लेफ्ट। अब लेफ्ट से चाहते हैं तो हम देंगे लेफ्ट, किसके लेफ्ट, बोले इसके लेफ्ट, यानी E19 के लेफ्ट में कितने आए कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर आए, कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो आप पाएंगे 23 PLA आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या चाहते हैं, इसके बाद हम नंबर चाहते हैं, तो यहाँ एंड लगा करके, एंड क्या है, ये नंबर आ जाए। अब देखिए नंबर आपका एनरोलमेंट नंबर कैसा बना, 23 PLA यानी प्ले ग्रुप का स्टूडेंट है, 1 पहला स्टूडेंट, यही आप आगे लागू कर दीजिए सभी के लिए। इसी पर हम क्लिक करेंगे, देन कर्सर यहाँ कॉर्नर पर ले जाइएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा या खींच दीजिएगा, डबल क्लिक करेंगे तो सभी का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 23 नहीं है तो हम 23 दे देते हैं, ये देखिए क्लास भी हमारी प्ले ग्रुप नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिसमैच हुआ था, तो हम इसको क्लास को प्ले ग्रुप कर देते हैं, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, देन सीरियल नंबर और एडमिशन इनरोलमेंट नंबर दोनों को ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में और आगे की फंक्शनलिटी देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा और इसका प्रैक्टिकल भी करिएगा। हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे हर क्लास में, और उसमें सब में लॉजिक पॉइंट होंगे, ठीक है। फंक्शन भी आएंगे, मैक्रोज भी आएगा, जहाँ जैसी आवश्यकता लगेगी वैसा। इसके पहले हमने ड्रॉप अप समझा था, और आज के मामले में नया जो है वो हमारा फंक्शन है, साथ ही साथ मैक्रो है।